इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम किस तरीके से ऐड करते हैं। तो हमारे पास है 2a प्लस 3b प्लस 4a प्लस 5b। तो देखें, जब हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं तो हम लाइक टर्म्स को साथ लिख देते हैं, यानी कि जो वेरिएबल सेम है उनको साथ लिख देंगे। तो 2a और 4a को हमने साथ लिख दिया। इसी तरीके से प्लस 3b और प्लस 5b को हमने साथ लिख दिया। तो जब वेरिएबल सेम होंगे तो उनके कोफिशेंट्स ऐड हो जाते हैं। ये जो a है, इससे पहले जो नंबर लिखा हुआ है 2, इसको हम कोफिशेंट कहते हैं। तो यहाँ पे a का कोफिशेंट 2 है और यहाँ पे a का कोफिशेंट 4 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2 प्लस 4 और हमारे पास आंसर आएगा 6 और a वैसा का वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह b का जो कोफिशेंट है वो 3 है और b का कोफिशेंट यहाँ पे 5 है, तो प्लस 3 और प्लस 5 क्या हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 8b। तो इस एक्सप्रेशन को हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो लाइक टर्म्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास है 7x प्लस 2y और फिर है प्लस 4x प्लस 6y। तो यहाँ पे भी हम लाइक टर्म्स को साथ लिख देंगे, यानी कि x वाली टर्म्स को हम साथ लिखेंगे। तो 7x और प्लस 4x हो जाएगा और फिर प्लस 2y और प्लस 6y। तो x का कोफिशिएंट 7 है यहाँ पे और x का कोफिशिएंट 4 है, तो ये दोनों कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे। तो 7 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा और x एज इट इज़ आ जाएगा। और फिर यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ y का कोफिशिएंट 6 है, तो 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 8y। तो इस तरीके से हम एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं या एडिशन कर रहे होते हैं अलजेब्रा में। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हमारे पास है 8z प्लस 2w और प्लस 2z प्लस 6w। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या होगा कि z वाली टर्म्स को हम साथ लिख देंगे, तो 8z और प्लस 2z साथ आ जाएगा और फिर 2w और 6w ये भी साथ आ जाएगा। तो देखें z का कोफिशिएंट 8 है यहाँ पे और यहाँ पे z का कोफिशिएंट जो है वो 2 है, तो कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे। तो 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 10z और फिर प्लस 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 8w। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन सिम्प्लीफाई हो जाती हैं और एडिशन इस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं जब हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस या पॉलिनोमियल्स होते हैं।